दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हम नव्य अन्ना के बारे में सुनते हैं। अन्ना एक साधारण सी महिला थी जिसने अपने जीवन द्वारा हमें यह सिखाया कि जब हमारा जीवन ईश्वर पर टिका होता है तो हमारा जीवन मजबूत और अर्थपूर्ण बन जाता है। वह कई सालों से सिर्फ मंदिर में ही रही और अब बूढ़ी हो चली थी, पर इतने सालों के बाद भी अन्ना ने किसी बड़े चीज़ें या चमत्कार की तलाश नहीं की, बल्कि वह बस शांति से प्रार्थना करते हुए, उपवास करते हुए और खुले दिल से ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करते हुए अपना जीवन जी। आज जब हम इस शोर से भरी दुनिया में अपना जीवन जीते हैं तो अन्ना हमें यह याद दिलाती है कि ईश्वर की आवाज़ को हम तभी सुन पाते हैं जब हमारा दिल शांत होता है। अन्ना ने प्रभु को पहचाना क्योंकि उसका दिल शांत और तैयार था। जब ईश्वर हमारे जीवन का केंद्र बनते हैं तो हम भी अपने हर एक कामों में या छोटी छोटी चीज़ों में उनकी उपस्थिति को महसूस करने लगते हैं। अन्ना ने लोगों को प्रभावित करने के लिए ना कुछ महान किया और ना कुछ कहा, बल्कि उसने बस वही कहा और किया जो उसके दिल में था। उसी प्रकार जब हमारा ईश्वर से रिश्ता गहरा होता है तो हमारी दयालुता, हमारा धैर्य और हमारा शांत स्वभाव अपने आप ही गहरा बन जाता है और वह दूसरों को भी प्रभावित करता है। सुसमाचार हमें बताता है कि प्रभु यीशु बल और ज्ञान से बढ़ते गए। इससे हमें यह पता चलता है कि ईश्वर का काम जल्दी का नहीं बल्कि धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार हमारी आस्था भी धीरे धीरे बढ़ती है। रोज की छोटी सी प्रार्थना से, हर दिन ईश्वर पर भरोसा करने से और मुश्किल समय में भी उस पर आस्था रखने से। जैसे कि संत फ्रांसिस डी सेल्स कहते हैं, सभी के साथ धैर्य रखिए लेकिन सबसे अधिक अपने साथ। मतलब खुद पर सख्त मत बनो। जैसे पिता ईश्वर तुम्हारे साथ धैर्य रखते हैं, वैसे ही तुम भी अपने साथ धैर्य रखना सीखो। इसलिए अन्ना का जीवन हमें प्रतिदिन के साधारण से ज़िंदगी में भी ईश्वर के करीब रहने के लिए प्रेरित करता है। जब हम अपने दिल में ईश्वर के लिए जगह बनाते हैं तो वह हमें शांति, बुद्धि और खुशी से भर देते हैं, जो हमें तथा दूसरों को मार्गदर्शन और प्रोत्साहन देती है। आज हम क्रिसमस काल के छठे दिन में हैं, जो आनंद, आशा और प्रेम का समय है। हमारा प्रभु जो वैभव में नहीं बल्कि एक साधारण और विनम्र बालक के रूप में इस संसार में आया और अपने पूरे जीवन में साधारण बने रहे। और आज के सुसमाचार द्वारा अन्ना की साधारणता को हमारे सामने प्रकट करता है, ताकि हम उनके जीवन से प्रेरित होकर अपना जीवन जिए और जो नए साल का हम शुरुआत करने जा रहे हैं, इस नए साल में हमारा जीवन धैर्य और साधारण से जिए। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों,
इस कृपा के लिए हम बालक यीशु से प्रार्थना करें। आमीन। एक छोटी सी गौशाला में प्रेम उतर आया, ईश्वर हमारे साथ इम्मानुएल कहलाया। दूर नहीं है पास ही है, आज हमारे बीच वही है। हमारे दिलों में जन्म लो हे शांति के राजकुमार, हमारे घर आंगन में भर दो प्रेम और उपहार। जैसे बेथलेहम में आए थे, आज भी हम ये प्रार्थना करें, इस क्रिसमस प्रभु यीशु हम सब में जन्म ले।